इट इज प्रपोजल टू स्टार्ट ए बिजनेस रिक्वायरिंग ए कैपिटल ऑफ ₹10 लाख। हमें 10 लाख रुपीस की रिक्वायरमेंट है और उस पर 15% की अर्निंग होगी, रिटर्न होगी उस पर 15% की। हमें ईपीएस निकालना है और सजेस्ट करना है बेस्ट ऑल्टरनेट। फर्स्ट, अगर हमें सारा का सारा पैसा इक्विटी के थ्रू आए, और सेकंड 50% इक्विटी शेयर्स, 50% डेट और टैक्स रेट 30%। तो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है ये भी। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 ऑप्शन है और नंबर 2 ऑप्शन। तो ईवीआईटी क्या होगी? हमें 10 लाख रुपीस की रिक्वायरमेंट है और क्वेश्चन में बता रखा है कि हमें 15% की अर्निंग होगी। तो 10 लाख का 15% कितना होता है? 1 लाख। पहले हम फर्स्ट ऑप्शन पर ही रहते हैं। 1,50,000 फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास। 100% इक्विटी माइनस इंटरेस्ट। 100% इक्विटी है तो इंटरेस्ट कुछ नहीं होगा। ईबीटी आ जाएगा 1,50,000 माइनस होगा टैक्स। टैक्स है 30%, 45,000। तो अर्निंग आफ्टर टैक्स हो जाएगा 1,05,000। अगेन यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर्स हमारे पास नहीं है। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 100 रुपीज का एक शेयर है, तो 10 लाख पर 100 है तो 10,000 शेयर्स हो गए, क्योंकि 10 लाख रुपीस की हमें रिक्वायरमेंट है और एक शेयर 100 का है, तो इसका मतलब 10,000 शेयर्स हो गए। और हमारे को अर्निंग पर शेयर हो गया ईपीएस 1,05,000 डिवाइड बाय 10,000, 10 रुपीज 50 पैसा। तो अब हमें दूसरा ऑप्शन पर आना है जो कहता है कि 50% इक्विटी और 50% डेट। इसमें भी हमें 1,50,000 रुपीज की ईबीआईटी होगी। इंटरेस्ट इसमें हमें देना पड़ेगा 5 लाख पर, 5 लाख पे 10%, 5 लाख पर 10%, 50,000 का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ईबीटी 1 लाख हो जाएगा, 30% 30,000, तो ईएटी 70,000 हो जाएगा। नंबर ऑफ शेयर्स हमारे हाफ हो जाएंगे क्योंकि आधा हमारे पास 5,000 और 70,000 डिवाइड बाय 5,000 14 रुपीज। मैंने केवल ये क्वेश्चन इसलिए सीखा, बिल्कुल सेम क्वेश्चन 1 की तरह था, फिर भी मैंने आपको ये क्वेश्चन इसलिए कराया क्योंकि जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें हमारा ऑप्शन चूज हुआ था इक्विटी और इसमें हुआ है इक्विटी प्लस डेट। कहीं आपको ऐसा ना लगे कि हमारा इक्विटी वाला ऑप्शन ही अच्छा होता, आधा उसमें क्या था, अर्निंग पर शेयर हाफ हो गया था अगर हाफ इक्विटी थी तो मैंने आपको दिखाया कि ऐसा नहीं है, आपकी इक्विटी कम होकर डेट ज्यादा होने पर भी हमारा ऑप्शन ज्यादा अच्छा हो सकता है लोन वाला, क्योंकि लोन सस्ता होता है और सस्ते लोन की वजह से अर्निंग बढ़ जाती है। एक कंपनी को 10 लाख रुपीस की रिक्वायरमेंट है नई फैक्ट्री के लिए, और नई फैक्ट्री इनको ईवीआईटी देगी 1,60,000। तो ये नई फैक्ट्री इनको 1,60,000 रुपीज की अर्निंग करके देगी। इस समय जो मार्केट प्राइस है शेयर का वो 25 रुपीज है। ये 20 रुपए हो जाएगा अगर हमने 5 लाख से ज्यादा का लोन लिया तो, क्योंकि ज्यादा लोन लेने पर बिजनेस में रिस्क बढ़ जाता है। तो जो शेयर होल्डर्स हैं वो हमारी कंपनी की शेयर बेचना शुरू कर देंगे अगर हमारी कंपनी में ज्यादा रिस्क होगा तो।
It is considering the possibility of issuing shares and raising debt of 1 lakh, 4 lakh and 6 lakh. ये कह रखा है हम लोन 1 लाख का भी ले सकते हैं, लोन 4 लाख का भी ले सकते हैं, लोन 6 लाख का भी ले सकते हैं. जो इंटरेस्ट रेट है वो भी हमें बता रखे हैं, अलग अलग इंटरेस्ट रेट बता रखे हैं. टैक्स रेट 50% है. हमें बताना है कि बेस्ट ऑल्टरनेट क्या है और हमें हर सिचुएशन में ईपीएस भी कंप्यूट करना है. तो करते हैं पहले की तरह, हमेशा की तरह कंप्यूटेशन. तो computation of earning per share under different alternatives. तो ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 है हमारे पास. तो ऑप्शन नंबर 1 में लोन है 1 लाख का. ऑप्शन नंबर 2 में लोन है 4 लाख का. और ऑप्शन नंबर 3 में लोन है हमारे पास 6 लाख का. तो हमारे पास अलग अलग ऑप्शन है. सबसे पहले हम लिखते हैं EBIT क्या होगी. तो EBIT अगर 10 लाख रुपीज है तो EBIT तो 1,60,000 ही होगी हर एक ऑप्शन में. लेकिन हम आदत बनाते हैं अपनी एक ऑप्शन को ही पहले कंप्लीट करने की. इससे गलती होने के चांसेस सबसे कम हो जाते हैं. इसमें से माइनस करते हैं इंटरेस्ट. हमारा 1 लाख का लोन है और 1 लाख के लोन पर 8% का इंटरेस्ट है. 1 लाख का 8% कितना हो गया 8,000. EBE हो गया 1,52,000. टैक्स माइनस करते हैं 50%. 1,52,000 का 50% 76,000. अर्निंग आफ्टर टैक्स आ गया 76,000. नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने हैं. हमें टोटल 10 लाख की रिक्वायरमेंट है और 1 लाख हमने लोन लिया है तो 9 लाख इक्विटी शेयर से आए और एक शेयर 25 रुपीज का है. तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने हो जाएंगे 36,000. अर्निंग पर शेयर तो 76,000 डिवाइड बाय 36,000 2.11. अब हम बात करते हैं सेकंड ऑप्शन की जहां पर हमने लोन 4 लाख का ले रखा है. अगर वो लोन 4 लाख का है 1,60,000 का EBIT. इंटरेस्ट 4 लाख का कितना हो गया 4 लाख का 11% 44,000. टैक्स नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 6 लाख डिवाइड बाय 25 और EPS 58,000 डिवाइड बाय 24,000
तो ऑप्शन नंबर 2 इज बेटर देन ऑप्शन नंबर 1। अभी तक का तो बेस्ट ऑप्शन आ गया। अब हम थर्ड ऑप्शन देखते हैं। लोन अगर हम 6 लाख कर लें तो अर्निंग 160 ही होगी, इंटरेस्ट हो जाएगा 6 लाख का 12.5%, 75,000। ईबीटी इसका 50%, हमारे को 4 लाख के इक्विटी शेयर इशू करने पड़ेंगे। और जो शेयर है वो 20 रुपीज का एक शेयर है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि अगर हमने 5 लाख से ज्यादा का लोन लिया तो इक्विटी शेयर का प्राइस कम होकर कितना हो जाएगा, 20 रुपीज। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए, 20,000। और अर्निंग पर शेयर क्या हो गया, तो बेस्ट ऑप्शन क्या है, सबसे ज्यादा अर्निंग पर शेयर जिसमें है सेकंड ऑप्शन। तो हमें 4 लाख का लोन लेना चाहिए और 6 लाख के इक्विटी शेयर्स इशू करने चाहिए।